प्रियंका गांधी के पति और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर अरविंद केजरीवाल के आरोपों के बाद लगातार कहीं ना कहीं इस मुद्दे ने सियासी रंग अख्तियार कर लिया है। अब शिवसेना का यह मानना है कि जब रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस के मेंबर नहीं हैं, कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं हैं, पार्टी उनके बचाव में क्यों, पार्टी के तमाम नेता उनके बचाव में उतरे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता और सांसद संदीप दीक्षित हैं। संदीप, जो संजय राउत का सवाल है वो वाजिब सवाल है कि पार्टी उनका बचाव क्यों कर रही है। नहीं, ठीक है, उनका सवाल वाजिब है, लेकिन मेरा ये कहना है कि वाड्रा साहब पर हमला क्यों किया गया। बेतुका हमला जो है इसीलिए किया गया क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी और हमारे शीर्ष नेतृत्व से जुड़े हैं। दूसरा, केजरीवाल साहब ने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा कि ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस का काला धन ये जो कुछ डील्स हुई हैं इस पे इन्वॉल्व हुआ है। तीसरा, उन्होंने हमारी तीनों राज्य सरकारों पर उंगली उठाई है, दिल्ली की, राजस्थान की और हरियाणा की। तो ये तो कर्तव्य हमारा बनता है कि जो सरासर झूठे और बिल्कुल निराधार आरोप हैं उनका खंडन करें, दिखाएं सबको किस तरीके से एक बेतुकी बात को लेकर एक सस्ती और बहुत ही ओछी राजनीतिक कदम जो है एक नई पार्टी उठा रही है। तो ये तो हमारा कर्तव्य बनता है। देखिए, उन्होंने वाड्रा साहब पे जो व्यक्तिगत आरोप लगाए, ये आरोप पहले भी अखबारों में आ चुके हैं, निराधार साबित हुए, इसमें कुछ निकला नहीं। आज के जमाने में कुछ ऐसे आरोप अखबार में आते, अगर उनमें कुछ तथ्य पाया जाता तो हजारों लोग उसको कहीं ना कहीं से कहीं ले जाते। वो बात खत्म हो गई, पुरानी कहानी है ये। पुरानी एक तरीके से पुरानी सब्जियों को मिलाकर इन्होंने एक नई खिचड़ी पकाने की कोशिश की है। लेकिन इस पर अब आप आरोप ये लगाने लगे कि इसमें सोनिया जी पर आप संदेह उठाने की कोशिश करें, कांग्रेस पार्टी पर उठाने की कोशिश करें, आप ये कहें कि राज्य सरकारों ने डीएलएफ की मदद की थी, जो कहीं भी सत्य नहीं है। ये लोग शायद जानते नहीं है कि डीएलएफ किसी सरकार से कोई ग्रांट में जमीन नहीं लेती है, वो या तो किसानों से खरीदती है या ओपन ऑक्शन में खरीदती है। तो सरकारों की मदद करने का कोई सवाल नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा साहब ने जो कुछ लिया है अपने पैसे से लिया है, मार्केट रेट पे लिया है। डीएलएफ के खुद बयान में आया है कि बहुत सीधे सीधे क्लियर बिजनेस डील्स हुई हैं। तो उनसे बात करने के पहले, उनसे तथ्य लेने के पहले केवल एक राजनीतिक हमला कर देना, तो उनकी पूरी की पूरी रणनीति ओछी राजनीति से भरी हुई है। और ये चाहते थे कि एक चीप पब्लिसिटी के साथ अपनी पब्लिसिटी करें। इसमें मुझे नहीं लगता केजरीवाल साहब का या उनके मित्रों का कोई उद्देश्य कोई भ्रष्टाचार हटाना है। उनका यह है कि ऐसी सस्ती पब्लिसिटी से एक माहौल बना हुआ है, टीवी मीडिया का आप इस्तेमाल करिए और रोज टीवी में आने का एक बहाना लीजिए। उनकी नई पार्टी को शायद उस तरीके से समर्थन नहीं मिल रहा है। अन्ना जी के टूटने के बाद अलग थलग पड़े दिख रहे हैं, तो उनको लगा था कि एक सस्ता तरीका है अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने का, और उसको मेरे ख्याल से एक कमर्शियल ब्रेक के अलावा और कुछ नहीं समझना चाहिए इस पूरे इवेंट को। संदीप, लेकिन अब इस मुद्दे को, हालांकि ये मुद्दा जैसे कि आपने बताया पहले कई दिनों से था, लेकिन इस पर कुछ बात नहीं हुई, लेकिन अब राजनीतिक पार्टियों ने इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया। अब शिवसेना बोल रही है। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में सियासी तौर पर भी कांग्रेस पर इस तरह के हमले होंगे तो कहीं ना कहीं खुद रॉबर्ट वाड्रा को भी आकर जवाब देना पड़ेगा? हमले तो होते रहते हैं, हमारी 100-125 साल पुरानी पार्टी है, सशक्त है, तो हमले होते रहते हैं। और राजनीतिक रूप से कोई बात आएगी उसको थोड़ा बहुत अर्धसत्य से ढककर हमला करना, ये तो बीजेपी की पुरानी रणनीति रही है। और उसी तरीके से, उसी तौर तरीके में जो फासिस्टवादी शक्तियां, वो हमेशा से किसी चीज को तोड़ मोड़ के कैसे ऐसे प्रस्तुत करना कि जनता को कुछ समय के लिए गुमराह करें, ये एक पुरानी एक प्रथा रही है। और केजरीवाल जी साहब भी शायद उसी स्कूल के एक नए शिष्य मुझे दिखते हैं, जिसको गोबल्स का स्कूल कहा जाता है। तो अपने तौर तरीके से कर रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन हमारा भी एक कर्तव्य बनता है राजनीतिक पार्टी होके कि अगर कोई निराधार आरोप हम पर लगाया जाए तो जनता के बीच में अपनी बात स्पष्ट करें। आज वाड्रा साहब एक व्यक्तिगत, एक प्राइवेट इंडिविजुअल हैं, तो मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि इंतजार कर लेते, वो कहीं बाहर हैं। आपको इतनी क्या जल्दी पड़ी थी? आप कम से कम उनके सामने तथ्य पेश करते। आपके टीवी पे भी और जर्नलिज्म में भी जब किसी पर कहानी लिखी जाती है तो उसका एक समय दिया जाता है उस व्यक्ति से बयान पूछने का। इतनी इनके पास ग्रेस नहीं थी कि जाकर किसी व्यक्ति से पूछ लें कि आप प्राइवेट इंडिविजुअल हैं, मेरे पास ये तथ्य आए हैं, इसमें क्या सत्य है क्या नहीं है। किसी दूसरे को वक्त न देना